बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। ये सौभाग्य है कि रामनगर में राम प्रकाश जी के यहाँ राम नाम की महिमा करने का मुझे अवसर मिला। आप सबका दर्शन लाभ मिलने से मैं बहुत ही खुशी भीतर में महसूस कर रहा हूँ। महाराज फरमाते हैं, सत सत कहे तिके सत आहे, ने अंचर सुण होई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। सत सत कहे तिके सत आहे। सत क्या है? सत ही निरंचर है। ने अंचर सुन हुई, जो अक्षर में नहीं आता, जिसको लिखा नहीं जाता, वाणी से उसका वर्णन किया नहीं जाता, यानी जुबान पर नहीं लाया जाता, वही सत है और उसे हम निरंचर कहते हैं। और जो निरंचर है वही कुदरत कला है, यानी कुदरत कला, सत्शब्द, निरंचर, निज नाम, ये कोई अलग नहीं है। सत सत कहे तिके सत आहे, ने अंचर सुन होई, और कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। ये कुदरत कला जब घट में प्रगटती है तो उसको निरखा परखा जाता है, अनुभव किया जाता है। ये कहने की बात नहीं है। कै सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जा जागे, अखंड घट में वो उजियाड़ो, नक चक में धुन गाजे। तो ऐसी भक्ति गुरु महाराज ने, इस भक्ति का भेद हमें बताया है। राम राम सुख राम कहे, रटे प्रीत सु आए, तो मोक मुगत की क्या चली, परम मोक जन जाए। जे कोई प्रीति से भेद के साथ इस राम नाम का सुमिरन करेगा, उसके घट में कुदरत कला जगती है। आज भी गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। वैसे तो वो केवल सत्य है, मगर कहने के लिए उसको सत्य कहा जा रहा है। सत्य की व्याख्या है जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसे कहते हैं सत्य। चीन का कोई एक विद्वान था, संत ज्ञानी, उनका कहना था कि सत्य की व्याख्या हो नहीं सकती, सत्य को समझाया नहीं जाता, सत्य को प्रकट कराया जाता है। सत्य क्या है ये बताया नहीं जाता, क्योंकि सत्य जबान पर आते ही वो उसी समय असत हो जाता है। तो ये सत्शब्द निरंचर क्या है, आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। बांदा ने अंचर सुन न्यारा, बांदा ने
सुण न्यारा। सतगुरु मेरा नाव घट जागे। सतगुरु मेरा नाव घट जागे। तब कोई लखे बिचारा हो बांधा ने अंचर सुण न्यारा। बांधा कहे सो मन जानो, मन को ही समझाया है कि बांधा ने अंचर सुन न्यारा। ये नेअंचर न्यारा है। किस किस से न्यारा है ये आगे गुरु महाराज समझाएंगे। पहले ये आता कहां से है, कैसे हमारे घट में प्रकट होता है। सो बाहर सु घट में आवे और घट में होई। बाकी सारे नाम घट में ही है। नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई। यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लखे न कोई। चाहे वो नाद हो अनाद हो जिंग हो ओम हो सोहम हो, ये सब घट के अंदर है और ये बाहर से आता है। बाहर से आता है तो सदगुरु से आता है। सदगुरु के अंदर वो नियंचर है। सतगुरु मेहर, जब तक ऐसे सत्ताधारी सदगुरु की मेहर हम पर नहीं होती है, ये नियंचर लखने में नहीं आता, वो प्रकट होगा नहीं। सांसों सांस में प्रेम से भेद से राम राम सुमिरन करना पड़ेगा और सदगुरु की आज्ञा में रहना पड़ेगा। उनका शरणा धारण करना पड़ेगा। 3 सूत्र गुरु महाराज ने बताए हैं और चौथी बात प्रकट होती है। पहला सूत्र है शरणों सदगुरु दयाल को। सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, वो भी सत्ताधारी। सदगुरु सदगुरु कह दिया सदगुरु हुए न कोई। कहने से अपने आप सदगुरु प्रमोट करने से, लोगों के सामने जाने से सदगुरु नहीं बन सकते। सदगुरु किसी अंग से, किसी बाह्य पेहराव से सदगुरु नहीं बन सकते। ना सतगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोय। न कोई परचे चमत्कार बताने वाला सदगुरु है। सतगुरु ऐसा होई बने शीश में रीत और सब भरम उपाय। शिष्य के अंदर वो कुदरत कला सत्सबद नियंचर प्रकट करा दे, सुरती शब्द के साथ लगा दे, वही सदगुरु है। त्रिकुटी तख्तन देखिया काना सुन्या न कोय। ब्रह्म देश की गम नहीं कहे मैं सदगुरु होए। कहे मैं सदगुरु होए प्राण की गम न काई। ये दासी किण देश शीश गुरु दोनों भाई। सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय। त्रिकुटी तख्तन देखिया काना सुन्या न कोई। अद्भुत ज्ञान है सदगुरु सुखराम जी महाराज का। सबको पकड़ के रखा है, किसी को छोड़ा नहीं। अगर आपने आपको सदगुरु स्वयं कहते घूम रहे हो तो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि कम से कम त्रिकुटी पार तो करना ही चाहिए।
वैसे तो जो 10वें द्वार के बाहर अखंड जिसका ध्यान है वो तो सदगुरु है ही। ऐसे सदगुरु नहीं मिले तो कम से कम 10वें द्वार तक की जिसकी ध्यान की यात्रा हो चुकी है, 10वें द्वार अखंड धुन गाजे, सतगुरु पदवी गुणा को छाजे। कम से कम 10वें द्वार पे अखंड ध्वनि सुनने वाला तो भी चाहिए। अगर वो भी नहीं मिला तो कम से कम त्रिकुटी पार तो चाहिए ही चाहिए। महाराज कहते हैं, तिरवेणी नावे सदा, 8 पहर रहे ध्यान, सो सतगुरु सुख राम कहे, अनभे पूर्ण ज्ञान। इन 3 में से कोई तो एक चाहिए, और उसकी पहचान कैसे करेंगे? महाराज ने कहा है, 8 पोहर 64 घड़ी, हर नाय बिसारे, 8 पोहर 64 घड़ी, हर नाय बिसारे, सो साधु सुख राम के, बहुता हंस तारे, सो साधु सुख राम के, बहुता हंस तारे। ये इतना विस्तृत में महाराज ने क्यों लिखा? इसलिए कि हमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। एक बार कोई व्यक्ति किसी गुरु के शरण में चला जाता है तो वहां से छूटना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमें सावधान किया गुरु महाराज ने कि त्रिकुटी तख्त न देखिया, कम से कम बंकनाल खोल के त्रिकुटी तक, त्रिकुटी के पार तो वो चाहिए ही चाहिए। इससे कम तो वाला भजन भेद बता ही नहीं सकता। हालांकि वो भी उस देश में गया हुआ नहीं है, मगर वो जाएगा। काना सुना न कोई, त्रिकुटी कैसे पहुंचा जाता है, कहाँ ईड़ा है, कहाँ पिंगला है, कहाँ सुकमणा है, और कैसे ईड़ा पिंगला ले करके सुकमणा में जाना है, ये भी वो स्वयं जानता नहीं है। उस भेद से त्रिकुटी तक पहुंचा नहीं है। त्रिकुटी तक कैसे पहुंचते हैं इसका भेद भी उसके पास नहीं है। खाली सास उसास में राम राम यहां तक की बात चला रहा है, उसके आगे कुछ बता ही ना रहा। इसीलिए महाराज ने सावधान किया है, ब्रह्म देश तो बहुत दूर की बात है। और कहे मैं सदगुरु होए, अपने आप को सदगुरु सदगुरु कह रहे हैं। महाराज कहते कि नहीं होगा काम, दोनों का नहीं होगा। ये जासी किण देश शीश गुरु दोनों भाई, सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय। 10वें द्वार की बाहर शास्त्र पुराण सब ऊपर ऊपर की बात कहेगा, ज्ञान बहुत ऊंचा ऊंचा देगा, मगर पहुंच वहां तक नहीं है। पड़ा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए 8 पहर 64 घड़ी हर नाय विसारे, अखंड जिसकी सुरती परमात्मा में लगी है वो सदगुरु है, और वही अनंत जीवों को तार सकते हैं।
तो ऐसे सदगुरु की मेहर जब होगी, वो भी उनकी निजमन की मेहर चाहिए, दिल की मेहर चाहिए। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। आप कहोगे हम बहुत राम राम कर लेंगे, खूब प्रेम से रसना रटन करेंगे। राम राम भजन के साथ ऐसे सदगुरु की मेहर चाहिए, वो भी निजमन की चाहिए। मन की मेहर काम नहीं चलेगी। मन रिजासु ना बने और नामुक कही आ जो। मुख से तो कोई कह के कुदरत कला जगा ही नहीं सकता, वो कहने का विषय नहीं है। आ तो एक अगम गत होई, कहन सुनन में आवे नहीं। ये तो एक ऐसी गति है जिसको कोई जान नहीं सकता। मन रिजासु ना बने, ना मुख कहिया जोय, ओ अरद दीटो तोल हम लाख दुआई मोय। महाराज कहते कि मैं लाख सौगन खा के कहता हूं कि ये बात मन के रिझने से हमारे तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होती। या कोई सदगुरु आके कह दे कि मैंने तुम पे मेहर कर दी, जाओ, फिर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ये असंभव है। बने शीश में रीत और सब भ्रम उपाय। कब रीत कब बनती है? निज मन रिजा भाई, सदगुरु का निजमन, सदगुरु की अंतरात्मा, सदगुरु की सुरती जब रिजेगी, ये कुदरत कला घट में जगेगी। और इसके अलावा बाकी सारे उपाय भ्रम है। सुख राम कहे मो बस नहीं, निज मन न्यारो होय। मन रिजासु ना बने, नामुक कहिया जोय। तो ऐसे सत्ताधारी सदगुरु की दिल की मेहर चाहिए। राम राम राम। राजा के संवाद में महाराज ने राजा द्वारा हम सबको समझाया है कि निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोच गतनाए पावे। निज नाम का वर्णन मुखार बिंद से किया नहीं जाता, ज्ञान से उसे प्रकट करा नहीं जाता। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। ब्रह्मवेत्ता संत पहुंचे हुए महापुरुष की दिल की मेहर जब हो जाएगी, और होगा वो राम राम भजन करने वाले पर ही। वादोर लागी नहीं तार टूटे, और त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। जब उससे डोर लग जाती है सुरती रूपी, तो वो लीव टूटती नहीं है। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। और वो लीव लगती है, और वो लीव टूटती नहीं है। तब जीव जो बंधा हुआ है त्रिगुणी माया से, वो बंधन छूटता है भीतर ही। तो ऐसे सदगुरु की मेहर जब होगी, ये नियंचर घट में जगेगा, तब कोई लखे विचारा। श्रवण सुने नेण सुदेखे, श्रवण सुने नेण सुदेखे, मुख सु कहे कछु कोई, अनंत वास तन माई
बास तन माई में के सोपण नावन होई हो बांधा ने अंचर सुन न्यारा। श्रवण सुने, कानों से जो सुना जाता है, नेत्रों से जो देखा जाता है, या ध्यान में जब खुशबू आती है, तो ये सब नियंचर नहीं है। ध्यान करते करते ध्यान में भी दिखाई देता है। ये त्रिकुटी में कई प्रकार के पर्चे चमत्कार दिखाई देते हैं। महाराज ने कहा है आत्मसार ग्रंथ में, दिसे चैनने न सुनी रखे काना बाज सुनी जे तब लग उरे परे नहीं पूता नाद सुने मन बीजे। हमें भी भीतर में दिखाई देता है, हमें भी सुनाई देता है, वैसा पूर्व की साधना वाले भी सुनते हैं, उन्हें भी दिखाई देता है। तो क्या इनको नियंचर कहेंगे? महाराज कहते कि सांस सांस जे नर सिमरन कर है तामे आबिद जागे नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे ध्यान गिगन में लागे। नाद उनका भी उनको सुनाई देता है, वे भी देखते हैं, हम पीछम वाले भी देखते हैं, हम भी सुनते हैं। महाराज कहते हैं कि ये देखना सुनना उस देश की बात नहीं है, ये तो उल्ली तरफ का है। अगर पीछम शरा से हम पलटे हैं और त्रिकुटी में ये सब देख रहे हैं तो हम नियंचर के साथ है। मगर और कोई साधना वाले सीधे श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं और वहां ध्यान लगा के ध्वनि सुनते हैं, उजाला दिखाई देता है या और कोई दृश्य देखते हैं या खुशबू आती है, महाराज कहते कि ये नियंचर नहीं है। ओ सो शब्द जपो सो शब्द जपो मन कर शिव रे कोई राम राम शिव रे है कोई राम राम शिव रे है कोई ये ही नाव न होई हो बांधा ने अंचर सुन न्यारा। महाराज फरमा रहे हैं ओम सोम ओम सोहम। सोहम श्वासा भीतर जाती है, ओम से हम बोलते हैं, शब्द का उच्चारण होता है। ये ओम सोम में सुरती रख के श्वासा का अजप्पा करते हैं, यानी श्वासा की शक्ति बढ़ाते हैं, श्वासा को रोकते हैं दोनों जगह।
रेच की ध्यान में मन सो नासिका, पूर्व की ध्यान में चक्क बीचा, तीसरो ध्यान कुंभक तब लागियो, प्राण सो जाए सुरग ऊंचा। ये सारी क्रिया करते हैं श्वासा के साथ। रेचक कहते हैं बाहर फेंकना, पूरक कहते हैं भीतर लेना, कुंभक कहते हैं दोनों को छोड़ते और लेते समय में रोकना, तब बनता है अजप्पा। जो कोई श्वासा का अजप्पा करता है और मन से ही ये साधना में लगा रहता है, उनके भीतर ये नियंत्रण कभी प्रकट नहीं होगा। बिना सदगुरु भेद लिए कोई राम राम भजन भी सांसों सांस में करेगा तो भी ये कुदरत कला नहीं जगेगी। क्योंकि महाराज ने कई जगह ये प्रमाण दिया है, सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कला नहीं जागी, सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कला नहीं जागी, सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी, सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। ओ रामा सूरत गगन जारी लागी, ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ, जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ राम, सो कीमत गहलाओ, ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। अब मन से राम राम सिमरने के अलावा सारे धर्म को छोड़ के सदगुरु के शरण में जाके भी राम राम रटा तो भी ये कुदरत कला नहीं जग रही। क्या कमी रह गई? कितनी भारी चीज गुरु महाराज हमें बता रहे हैं, कितना गहरा ज्ञान, कितना गहरा भेद। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब तक शरणागति पक्की नहीं है, क्योंकि मेहर तो सदगुरु ही करेंगे, उनकी ही दया मेहर से ये जगेगा। बताया था मैंने 3 सूत्र है। पहला सूत्र है शरणो सदगुरु दयाल को, शरणागति पहले है। दूसरा है मुख हृदय हरि नाम, मुख से हृदय नाम प्रेम से, राम राम को प्रेम से रटो, सदगुरु से भेद लेकर उनका शरणा लेकर। शरणा का मतलब क्या? गुरु बना लिया, वेद ले लिया, ये शरणागति नहीं है। शरणागति का अर्थ है गुरुमुखी बन जाना। गुरु बनाने के पहले हम मनमुखी थे, हमारे मन में जो आए वो करते आते थे। अब गुरुमुखी बन गए, अब गुरु की आज्ञा में रहेंगे, गुरु के वचनों का पालन करेंगे, गुरु जैसा कहे वैसा करते जाएंगे। यह है शरणागति। भजन दूसरे नंबर पर आता है, और वो भी भजन में प्रेम नहीं है तो वो भजन नहीं है।
पूरी जान उसमें लगा देनी पड़ेगी, पूरा प्रेम, पूरा समर्पण उसमें चाहिए। तीसरी बात है सत्संग, नित नेम से सत्संग चाहिए, नित प्रति संगत साध किया। फिर चौथी बात प्रकट होती है, आजीवन मुक्त सुखराम। जीते जी हम